हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग होम साइंस का 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। 100 MCQ है। जितने समय में हो जाए फास्ट करने की कोशिश करेंगे। पेन का कलर चेंज कर लें, थोड़ा सा आँखों को अच्छा दिखने लगे। ठीक, कोहलर, पहली बात तो क्या है? कोहलर। ठीक, कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना क्या है। सीखना क्या है? परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण है। फ्रेंड्स, ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगी, ऑप्शन आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ से सीखना चाहिए? सीखने के लिए कहाँ से आरंभ करना चाहिए? अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। पहले हम अक्षर सीखते हैं, पहले हम क ख सीखते हैं, फिर उसको मिला करके क से कबूतर, ख से खरगोश पढ़ना शुरू करते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? सरल से कठिन की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, निगमन से आगमन की ओर। तो क्या होगा? दृश्य से अदृश्य की ओर कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी सारे हैं। शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है, क्या होता है? प्रथम पद क्या होता है? योजना बनाना, प्लानिंग करना। निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में शामिल है? पृथक्करण, अनुप्रयोग, तुलना, अन्वेषण। क्या शामिल है इसमें? अन्वेषण। अन्वेषण मतलब खोज करना। अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? तो क्या? गणना दोष। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावकों की भागीदारी का न होना, अलगाव, संवेदनशीलता। तो इसमें से क्या होगा? संवेदनशीलता। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? व्यवहार, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी। क्या नहीं होगा? संवेदी नहीं है। निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? स्वेच्छाचारी, जनतांत्रिक, सहानुभूतिपूर्ण, वांछनीय सूचनाएं देने वाला। तो क्या नहीं होगा? जनतांत्रिक यानी आम लोगों के लिए सहानुभूति, ये भी स्वेच्छाचारी, ये क्या है? वांछनीय सूचनाएं देने वाला, ये नहीं होगा। स्वेच्छाचारी। क्या निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? वांछनीय सूचनाएं देने वाले, यहाँ दे रहा स्वेच्छाचारी। ठीक, क्या होगा? इसका आंसर होगा स्वेच्छाचारी। अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? विक्टर ब्रूम द्वारा। अधिगम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? व्यक्तिक, सामाजिक, अंतःक्रिया, सूचना, प्रक्रियाकरण, व्यवहार, परिमार्जन। क्या होगा? सूचना, प्रक्रियाकरण। कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। एक छात्रा पढ़ रहा है जिसका नाम लेकर किसी ने बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? किसके द्वारा? तो क्या होगा? ध्वनि होगा कि दृष्टि होगा? तो ध्वनि ही होगा, सुनकर ही प्रतिक्रिया देगा। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? 4 से 8 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। इसका आंसर क्या होगा? बताइए आप लोग। जन्म से 2 से 7 साल तक। निम्न में से कौन सी बाद यानी उत्तरावस्था या के बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? तो क्या विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना की सूझबूझ। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? किसने? अधिगम के प्रयास एवं भूल से। यही उनका नाम था, उनके सिद्धांत का नाम था ना। गिरोह की अवस्था, गैंग एज, किस आयु वर्ग विलंब विकास से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है? संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? मूर्त संक्रिया अवस्था।
शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार के चेतन, अवचेतन व अचेतन पक्ष, व्यवहार संबंधी समस्याएं, मानव की आर्थिक क्रियाएं। तो इसमें से क्या नहीं होगा? आर्थिक क्रियाएं वाला आंसर नहीं सही होगा। मानव व्यक्तित्व प्रतिफल है किसका? वंशानुक्रम, वातावरण। तो किसका होगा? दोनों का होगा। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का प्रतिफल होता है। बुद्धि यानी IQ की सामान्य सीमा क्या है? कैसे नापा जाता है इसको? IQ = CA/MA गुणे में 100। तो इस क्या होगा? 91 से 100। ये क्या है? ये सामान्य है। निम्न में से कौन सी विकास की विशेषता है? विकास क्रम में एकरूपता होती है, विकास विशेष से सामान्य की ओर होती है, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। इनमें सभी क्या होगा? विशेष से सामान्य की ओर होती विकास। इसमें से क्या है? तो सभी होगा। 22 का सब होगा। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो कितनी अवस्थाएं होंगी संज्ञानात्मक? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। कौन कौन सी? आप लोग ऑप्शन कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। सेंसरी, मोटर, औपचारिक, ये सारी चीज़ें हैं ना, आप लोग बताइएगा। कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले बालकों को शिक्षित करने के लिए अध्यापक को क्या जानना आवश्यक है? स्वयं को, मुख्य अध्यापक को, व्यक्तिक भेदों को, बालक के अभिभावकों को। तो क्या जानेगा? पहले वो व्यक्तिक भेदों को समझने की कोशिश करेगा। निम्न में से कौन सा सीखने की ओर संकेत नहीं करता? तर्क करना, प्रश्न पूछना, जांच पड़ताल करना, अनुकरण करना। तो सीखने के लिए क्या नहीं करना है? क्या है? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछना सीखने के लिए इंगित नहीं करेगा। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों के अनुभव, अभिरुचियों को प्राथमिकता देना, बच्चों द्वारा स्वयं अध्ययन करना, बच्चों को पूर्ण स्वतंत्रता देना। इनमें से सभी। तो इसमें क्या होगा? इनमें से सभी होगा। बच्चों के सीखने के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बच्चे स्वभाव से ही सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं, बच्चे केवल विद्यालय में सीखते हैं, बच्चे भय से सीखते हैं। इनमें से कोई नहीं। केवल वाला आंसर गलत होगा, भय भी नहीं होगा। तो क्या होगा? ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों की क्रमिक प्रगति का विवरण किसके द्वारा सबसे अधिक प्रमाणित होता है? किसके द्वारा? पोर्टफोलियो, प्रगति प्रपत्र, लिखित परीक्षा। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा सही? प्रगति प्रपत्र द्वारा। डिस्ग्राफिया क्या है? लिखने के संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहते हैं। और डिस्कैलकुलिया गणितीय है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्रेल लिपि। क्या होते हैं? 6 डाट होते हैं और इसी से अक्षर को बच्चा ऐसे छू छू करके बताता है कि क्या लिखा हुआ। बहरेपन में से क्या अभिप्राय है? बहरेपन यानी डेसिबल में क्या नापा जाता है? ध्वनि प्रदूषण को मेजरमेंट करने की इकाई क्या है? डेसिबल है। इसमें क्या बताएगा? तो क्या है? 22 डेसिबल या उससे ज़्यादा का दोष श्रवण दोष कहलाएगा। मॉन्टेसरी के अनुसार बच्चों में भाषाई कौशल विकसित करने वाला क्रम है। तो कौन सा क्रम है? बच्चों में भाषाई विकसित करने वाला क्रम क्या है? SLRW। निम्न में से कौन बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? परिवार, विद्यालय, समुदाय। इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि सब करते हैं। निगमन विधि का प्रयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए किया जाता है? विज्ञान, गणित, समाज विज्ञान। इनमें सभी। तो क्या होगा? सब। आगमन विधि का जनक किसे कहते हैं? सुकरात, अरस्तु, हर्बर्ट, पियाजे। आगमन विधि का जनक किसे कहते हैं? अरस्तु को। निम्न में से कौन सा अभिप्रेरणा का संधारक नहीं? आवश्यकता, स्नेह, प्रोत्साहन, अंतर्नोद। इसमें से क्या नहीं होगा? स्नेह नहीं है। बच्चे के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले 2 व्यक्ति थे, पियाजे व स्किनर। वुड व अरस्तु। पियाजे व वाइगोत्स्की, पियाजे वुड। कौन थे? वुड व अरस्तु। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता? शारीरिक विकास, बुद्धि, विद्यालय। इनमें से कोई नहीं। संवेगात्मक विकास को क्या नहीं प्रभावित करता है? तो क्या इनमें से कोई नहीं। बच्चे अपने कार्यों में किन कारणों से असफल होते हैं? गलत योजना के कारण, भय और असफलता कारण, उचित मार्गदर्शन न मिलने के कारण। इनमें सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। सब नेगेटिव आंसर थे। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियां कैसी होती है? अर्जित, जन्मजात और अर्जित दोनों। इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से क्या होगा? दोनों होगा। अर्जित होगा और जन्मजात होगा। सीखने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी का अर्थ है बच्चों द्वारा व्याख्यान ध्यान से सुनना,
शिक्षक का सम्मान करना, अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना, कक्षा में सबसे अग्रिम पंक्ति में बैठना। इसमें क्या होगा? अपने विचारों की तार्किक अभिव्यक्ति करना। अग्रिम पंक्ति में बैठने से कुछ नहीं होता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को किस रूप में सहायता करता है? बच्चों के आर्थिक विकास का मार्गदर्शन कराता है, बच्चों के सीखने संबंधी अभिवृत्तियों का ज्ञान कराता है, शिक्षक को कुशल बनाता है, प्रशासक बनाता है। इनमें से सभी क्या होगा? आर्थिक वाला होगा। आर्थिक वाला तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि इसमें आर्थिक लगा हुआ है। बच्चों से रिलेटेड आर्थिक शब्द जहाँ दिया हो नेगेटिव हो जाता है। ठीक, तो इसका ऑप्शन बी होता है। बच्चों को सर्वप्रमुख भाषा का ज्ञान किससे होता है? पहले माँ से होता है। सबसे पहले माँ से ही होगा। प्राकृतिक पर्यावरण में सम्मिलित होता है क्या? जैव और अजैव। निम्न में से कौन सा सीखने के नियम में सम्मिलित नहीं है? अभ्यास, तत्परता, खेल और प्रभाव। इनमें से क्या नहीं होगा? क्या इसमें शामिल नहीं है? क्या नहीं होगा? खेल नहीं होगा। शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्या है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, ये सब अवस्थाएं हैं ना। तो इनमें से कौन सा है प्रमुख अवस्था? सबसे प्रमुख अवस्था कौन सी मानी गई है? इनमें सबसे प्रमुख अवस्था मानी गई है प्रथम अवस्था, ये जो शैशवावस्था होता है। निरीक्षण विधि में किया जाता है अपना अध्ययन, अपने व्यवहार का अध्ययन, दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन, व्यवहार विश्लेषण। तो क्या होगा इसमें? दूसरों के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है ना। सतत व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द से अभिप्राय है। व्यापक शब्द से क्या अभिप्राय है? संज्ञानात्मक और सहसंज्ञानात्मक दोनों। ब्रेल लिपि का प्रयोग निम्न में से किनके लिए किया जाता है? किनके लिए? दृष्टिबाधित के लिए। बालक के व्यक्तित्व की नींव किस अवस्था में पड़ती है? कब? गर्भकालीन अवस्था में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बांटा गया है कितने भागों में? संज्ञानात्मक अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। हम करके सीखते हैं किसके द्वारा कहा गया है या किसने कहा है? किसने कहा है? सिम्पसन ने। समस्यात्मक बालक, ये समस्या ने क्या? समस्यात्मक बालक कैसे बालक होते हैं? चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, माता पिता कहना न मानने वाले, सब होते हैं। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है किस पे? विद्यालय पे, परिवार पे, स्वास्थ्य पे, इन सभी पे। उसका मानसिक स्वास्थ्य, तो मानसिक स्वास्थ्य सब पे करेगा क्योंकि हर जगह बालक रहता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कक्षा 1 से 5 तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात कितना होना चाहिए? तो कितना होगा? 35 टीचर पे एक 35 बच्चों पे एक टीचर हैं शायद, लेकिन अब तो ये चीज़ें चेंज हो गई, 40 बच्चों पे हो गया है। 55 क्या है? इसका आंसर 30 होगा। क्या है? इसका आंसर 30 है। तब भी 30 था और आज भी 30 ही है। क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए, टाइम दे रहे हैं 2 मिनट का। क्या होगा? इसमें सी होगा। व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का कार्य इसमें किया जाता है। 57 मूल्यांकन का उद्देश्य है। 2 मिनट टाइम मिलेगा, आप लोग पढ़िए। बालकों को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालकों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों का उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों और समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है की पुष्टि प्रदान करना। अब बताइए क्या होगा इसमें से? क्या होगा? ये डी वाला ही सही होगा। प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? वीडियो, अनुरूपण, प्रदर्शन, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव, उपरोक्त सभी। सबसे बेहतर पूछ रहा है, इनमें से सबसे बेहतर क्या होगा? स्वयं के द्वारा करके जो अनुभव प्राप्त किया जाता है वो कोई नहीं दे सकता है। उपलब्धि अभिप्रेरक के स्वयं संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आप लोग पढ़िए। 59 का क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है किसमें? धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंध में, विद्यालय में। किसमें होगा? विद्यालय में, छोटा बच्चा है। कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर हैं? तो चेतन के 3 स्तर है, उसमें गुण सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद सिद्धांत। तो क्या होगा? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत ही होगा।
उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? किस में समझने लगता है? जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा, भी ज़्यादा क्वेश्चन पड़ा है। 62 का क्या होगा? डी होगा। विकास का अर्थ है क्या है? विकास का अर्थ क्या है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए, अब मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, टाइम ज़्यादा हो जा रहा है। क्या? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। विकास के क्रम संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। विकास उस्काने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था में अपनी विशेषताएं होती हैं। तो ये दोनों तो क्वेश्चन सही लग रहा है। अब ए और बी में आप लोग देख लीजिए क्या होगा। बी ही होगा, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। इसमें क्या है ये आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन या क्रिया प्रसूत है प्रश्न? चलिए हम बता दे रहे क्या है। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना, उपरोक्त सभी। सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? सकारात्मक, जो चीज़ें सकारात्मक हो, किसी के सामने बच्चे को डांट दें तो क्या होगा? उपहास कर दे तो उसमें सकारात्मक होगा कि वो अच्छी चीज़ें करना चाहेगा, क्योंकि टीचर क्या है उसके फ्रेंड के सामने उसकी बेइज्जती कर दिया था। क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं होगा? क्या है? उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी सारे सही हैं। वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ऐसा किसने कहा है? ऐसा किसने कहा है? रॉस ने। निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। तो इसमें से क्या नहीं होगा? अभिप्रेरणा नहीं होगा। अवस्था की कौन सी अवस्था है जिस तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं? कितने उम्र तक ये सारी चीज़ें विकसित, डेवलपमेंट हो चुकी होती है इनका? तो क्या 3 से 4 वर्ष तक। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन आप लोग पढ़िए क्या होगा? पारंपरिक अनुकूलन। इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने प्रवृत्ति पर बहुत अधिक बढ़ जाती है। किस समय में? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। इनमें से क्या होगा? उत्तर बाल्यावस्था। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं किसमें? ऑप्शन पढ़िए उपरोक्त सभी में। चिंतन प्रारंभ होने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए क्या होगा? समस्या। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है किसने? बीने ने, रीड ने, टर्मन ने, कैटल ने। तो किसने किया है? टर्मन ने। वह आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। कहाँ? गहन दृष्टिकोण, सतही, मानकीकरण, प्रक्षेपात्र। तो क्या होगा? बाहरी है तो क्या होगा? सतही होगा। क्या होगा? सतह है। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है क्या? आश्रित चर। शिक्षक क्या है? स्वतंत्र चर। मध्यस्थ कौन है? पाठ्यक्रम है। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, CCE। तो क्या नहीं होगा? इसमें से मानक नहीं है। NCF 2005 बल देता है किस पे? करके सीखने पे। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण भाग नहीं है? शैक्षिक उद्देश्य से। ऑप्शन आप लोग पढ़िए क्या होगा? शिक्षण अनुभव। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या होगी? यह संवेदनात्मक रूप से संतुलित है। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है आजीविका कमाना, बच्चे का सर्वांगीण विकास, पढ़ना एवं लिखना, बौद्धिक विकास। महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य। ऑप्शन रीड कर लीजिए आप लोग। बच्चे का सर्वांगीण विकास यानी संपूर्ण टोटल ओवरऑल विकास हो, डेवलपमेंट हो। बच्चे की बुद्धि 90 से क्या है? सामान्य बुद्धि। 90 से 110 सामान्य है। 130 के ऊपर जो भी रहेगा तो क्या है? प्रतिभाशाली है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से कितने से लागू है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए किसका? अध्यापन, विषय एवं बाल मनोविज्ञान का। एक बच्चा कक्षा में प्राय प्रश्न पूछता है, उचित रूप से इसका अर्थ क्या होगा? क्या है? वो बहुत अधिक जिज्ञासु, इसलिए प्रश्न पूछ रहा है बार बार। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय विकसित किया है किसने? टर्मन ने, रीड ने, कैटल ने। ये तो क्वेश्चन लग रहा रिपीट हो गया है। टर्मन ने ही।
प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो इसमें से क्या होगा? उपलब्धि। निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? पिछड़ेपन का कारण क्या नहीं होगा? स्वस्थ वातावरण नहीं होगा। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, किसने किया था? हिप्पोक्रेट्स ने। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये किसने किया है? सामान्य और विशिष्ट तो गिलफोर्ड ने। और 9 क्वेश्चन बचे हैं। निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? इसमें से मूल्यांकन का प्रकार क्या नहीं है? ये क्वेश्चन तो शायद करा चुके हैं। मानक। निम्न में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है? ऑप्शन आप लोग पढ़िए, यहाँ कर दे रहे हैं ताकि दिखे पूरा। क्या होगा? रहने के लिए स्वस्थ परिवेश। व्यवहार का करना पक्ष किस में आता है? ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए, क्या आएगा? सीखने के गतिक क्षेत्र में आता है। बच्चे के विकास के सिद्धांत को समझना शिक्षक की सहायता करता है, किस में करेगा सहायता? ये होगा शिक्षार्थी की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां उनके अनुभव और भावनाओं को उचित स्थान मिले। अगर कहीं बच्चा बोले तुरंत उसे डांट दिया जाए तो बच्चा फिर डर जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में वहाँ नहीं बोलेगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, बिल्कुल गलत। लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बिल्कुल गलत। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है। सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धि, ये सही है। क्या है? ये सही है। बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है। लड़की भी बुद्धिमान हो सकती है, लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है, यहाँ कोई संबंध नहीं है। ये बताइए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 की आधारभूत सिद्धांत में निम्न में से कौन सा भाग सम्मिलित नहीं है? आप लोग ऑप्शन पढ़िए, मैं केवल आंसर बताऊंगी। 98 का ये क्या है? अच्छी वह परीक्षाओं का आयोजन करना। 98 शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है, किधर संकेत करेगी? 99 क्या होगा? विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करता है। 100 और लास्ट क्वेश्चन, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति के रूप में आधारित है, इसमें से क्या आधारित होगा? विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस तरीके से वीडियो लाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दे, क्योंकि समय का कीमत हर कोई जानता है। जब हम भी तैयारी करते थे तो ऐसे सोचते थे कोई जल्दी से कितना कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला देता तो हम अपना प्रैक्टिस कर लेते। तो फ्रेंड, इसको समझें और अच्छे से पढ़ाई करें। फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।